देखो जी, अपने तो दोनों हाथ में लड्डू है। हाँ। राणा जी आए तो राणा जी को खिला देंगे, बत्रा जी आए तो बत्रा जी को खिला। तो नाव में सवार हो रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भी जीतेगा हम उसको ही खिला देंगे। अच्छा, क्या लगता है, टक्कर दोनों की है, दोनों की। अब क्या लगता है कौन आने वाला 10 मार्च? कांग्रेस आएगी भैया। कांग्रेस आएगी। हाँ कांग्रेस आएगी, सभा सरती। जिसे मैंने वोट दी थी वही आ सके। कौन आएगा फिर? प्रदीप बत्रा। कौन आने वाला है 10 मार्च? अजय राणा जी जीतेंगे इंशाल्लाह। राणा जी, राणा जी क्यों जीतेंगे? भाई राणा जी बेहतरीन आदमी, ईमानदार आदमी, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है किसी किस्म की भी। हर मजदूर पार्टी के साथ है राणा जी। तो क्या लगता है कौन पास होने वाला है, कौन फेल? कांग्रेस 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 फेल है या पास? पास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क में, आपके साथ शिवम वालिया। देखिए, 14 फरवरी को मतदान तो हो चुका है, लेकिन मतगणना 10 मार्च को, जी हाँ, आने वाली 10 मार्च को होनी है। लेकिन उससे पहले जनता से जानना बनता है कि रुड़की विधानसभा में, जी हाँ, रुड़की विधानसभा में जनता ने किसको पसंद किया है। जब 14 फरवरी को चुनाव हुए थे, मतगणना हुई थी, उस दौरान मतदान देने के लिए जनता ने किसको चुना था। और आज हम जनता से बातचीत करेंगे कि 10 मार्च को रिजल्ट आने हैं और जनता किसको चुनने जा रही है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले रुड़की विधानसभा में हम लोग इस समय हैं, और रुड़की में तो सियासी माहौल जबरदस्त था। निर्दलीय भी थे, भारतीय जनता पार्टी भी चुनावी मैदान में थी, कांग्रेस भी थी, बसपा भी थी और आम आदमी पार्टी भी थी। लेकिन जनता किसको सरकार में लाने वाली है, ये जानने वाला विषय होगा। देखिए, मतदान तो आप दे चुके हैं 14 फरवरी को, अब क्या लगता है कौन आने वाला है 10 मार्च को? मालिक जाने कौन आएगा। आप किसको समर्थन जता रहे हैं? भाजपा को। भाजपा को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये बाबा जी समर्थन जता रहे हैं, क्या कारण है समर्थन जताने का भाजपा को? आराम से रह रहे हैं लोग सब। आराम से रह रहे हैं, मतलब आराम से रह रहे हैं, कांग्रेस के राज में आराम से नहीं थे। ऐसा कुछ नहीं है, हमें कांग्रेस से भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो अपना काम करना और खाना है, बस बस। देखिए, बाबा जी कह रहे हैं कि भाजपा के जो कार्यकाल में आराम से रहे। युवा है आप, 14 फरवरी को मतदान हुआ था, अब मतगणना होनी है 10 मार्च को, तो किसको चुनने जा रहे हैं आप? लखनऊ को। लखनऊ को। लखनऊ से है आप? हाँ जी। देखिए, ये तो लखनऊ से है। यूपी की सियासत भी इस समय जबरदस्त है। देखिए, आप युवा है, जो वोटिंग तो करी होगी आपने भी। नहीं, मेरा वोट नहीं आया अभी सर। अच्छा, वोट नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, इधर भी बातचीत कर लेते हैं। जी, क्या लगता है कौन आने वाला है 10 मार्च को सत्ता में? 10 मार्च को सप्ताह में इस बार हमारे यशपाल राणा जी की तैयारी है। यशपाल राणा जी क्या कारण है यशपाल राणा जी आ रहे हैं? यशपाल राणा जी बहुत अच्छे कार्य करता है, वो हर चीज़ को अच्छी तरह से करते हैं, तो पूरा समर्थन यशपाल राणा जी को है। जी, आपने कहा यशपाल राणा जी को समर्थन है, बीजेपी ने काम नहीं किया क्या? बीजेपी तो करती रहती है, हम उनसे क्या लेना है, हमें तो यशपाल राणा जी से लेना है। अच्छा, आपको पार्टी से मतलब नहीं है, यशपाल राणा जी, यशपाल कांग्रेस से मतलब नहीं है? हमें कांग्रेस से मतलब है, हमें यशपाल राणा जी कांग्रेस से ही तो है ना। हाँ, अगर कांग्रेस वो छोड़ देते फिर? जब भी यशपाल राणा जी के साथ है, मतलब प्रत्याशी से मतलब है? प्रत्याशी से मतलब, यशपाल राणा जी से मतलब है। हाँ, अच्छा, अगर यशपाल राणा जी सत्ता में आ गए तो कितना काम करेंगे? वो आप उस दिन पूछना जिस दिन सप्ताह में आएंगे। उम्मीद कितनी है उनसे? 100%। 100% उम्मीद है। देखिए, युवा तो उम्मीद बता रहे हैं कि 100% है। आइए आगे की ओर चलते हैं और उधर भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या मिजाज है इस बार बाजार का। देखिए, मेरी नज़र पड़ गई, ये वही चौक है जो 14 फरवरी से पहले, जी हाँ, 14 फरवरी से पहले यहीं पर खड़े होकर यशपाल राणा जी हुंकार भर रहे थे और प्रदीप बत्रा को ललकार रहे थे कि मैदान पर आए और उनसे डिबेट करें। उन्होंने आमंत्रित भी किया था और यहीं चौक पर बड़ा सियासी घमासान भी हुआ था, लेकिन वो उस समय नहीं आए थे। और देखिए, ये चौक देखकर आज याद आ गया, तमाम आरोप लगाए थे कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल राणा ने, भ्रष्टाचार के और तमाम मुद्दे थे, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप बत्रा यहाँ पर नहीं आए थे। और ये वही चौक है, और अचानक से हमारे देखकर याद आ गया, यहाँ पर कुछ सब्जी वाले भी खड़े हुए हैं। आइए उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका। देखिए, मतदान तो हो चुका 14 फरवरी को, अब क्या लगता है कौन आने वाला 10 मार्च को? कांग्रेस आएगी भैया। कांग्रेस आएगी? हाँ कांग्रेस आएगी, सभा सरती, क्योंकि कांग्रेस वालों की नीति अच्छी है, वो अच्छा काम करते हैं, वो लड़ाई दंगा फिसाद नहीं करवाते। ये पार्टी अच्छी, हमने इसे सपोर्ट किया। बाकी पार्टियां लड़ाई कराती है? हाँ लड़ाई कराती है, बीजेपी लड़ाई कराती है, हिंदू मुस्लिम फैलाती है।
अच्छा, ये वही चौक है, अगर कुछ याद हो, यहाँ पर यशपाल राणा जी आए थे 14 फरवरी से पहले, याद है? हाँ याद है। याद है। देखिए, लोगों को भी पता है कि यशपाल राणा जी आए थे और हुंकार भर रहे थे यहाँ से, प्रदीप बत्रा जी को चुनौती दे रहे थे। देखिए, हाँ, बात तो अब आपसे करेंगे पहले। देखिए, मतदान हो चुका है, क्या लगता है कौन आने वाला? मुल्ला जी से करो बात, उनसे भी बातचीत करेंगे। करो तो करो मुल्ला जी। चलिए उधर ही चलते हैं, ये बात करने के लिए तैयार नहीं है जी। कौन आने वाला है 10 मार्च को? अजय राणा जी जीतेंगे इंशाल्लाह। राणा जी, राणा जी क्यों जीतेंगे? भाई राणा जी बेहतरीन आदमी, ईमानदार आदमी, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है किसी किस्म की भी। हर मजदूर पार्टी के साथ हो राणा जी। ठेली वालों के साथ हो, ठेली वाले अगर कोई परेशान करो 10 आदमी जा ले जा एकदम आ ले, कह लगा भाई ओ इनसे 10 फुट पीछे खड़ा हो। तो निवर्तमान विधायक आपके साथ थे? हाँ भाई, हमारे हिसाब से तो राणा प्रदीप बत्रा आपके साथ थे? प्रदीप बत्रा तो आदमी बढ़िया, लेकिन बस ये हो कि भाई हम देख बीजेपी को वोट नहीं देते, हम तो सदी वोट राणा जी को। अच्छा, याद है यही चौक था कुछ दिनों पहले, 14 फरवरी से पहले यशपाल राणा जी यहाँ पर आए थे, याद है? हाँ याद है, यही सी बहुत बढ़िया आदमी। मैं तो हर जगह चले जा जहाँ बुला लो, यहाँ से आके चौक उन्होंने बनवाया। हाँ जी, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या लगता है कौन आने वाला है 10 मार्च को? 10 मार्च को यशपाल राणा जी आएंगे भाई जी, एक आएंगे, कम से कम 5,000 वोट से जीत होगी, कम से कम 5,000। बताएगा आपकी कौन आना है कौन नहीं आना है। आइए बाजार में अंदर की ओर चलते हैं। ये चौक तो बड़ा सियासी रहा है, देखिए। चौक है रुड़की का। हाँ बिल्कुल, देखिए मतदान तो हो चुका है, अब मतगणना होनी है, रिजल्ट आने वाला है, एग्जाम तो दे चुके हैं प्रत्याशी, अब रिजल्ट में कौन पास होगा कौन फेल होगा, आपको क्या लगता है? भाई साहब देखो, मतलब चुनावी मंथन करके भी और आसपास में घूम के जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पे देखो 75% जो मतलब रिजल्ट है वो भैया बीजेपी के सपोर्ट में ही है, ठीक है। बाकी और पार्टी भी है, कहीं किसी क्षेत्र में किसी सीट पर और पार्टी का दबदबा है, कहीं और है। बीजेपी क्यों है? तो भैया काम किया, सड़क बनाई और मतलब बहुत प्रकार की व्यवस्था की, और भी क्या पता कितने कारण हैं, पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और भी बहुत चीज़ काम किए। चलिए, दोनों पार्टियों की तारीफ कर रहे हैं उनके समर्थक, एक तरफ वो कह रहे हैं कांग्रेस काम कराती है, एक तरफ वो कह रहे हैं बीजेपी काम कराती है। चलिए बाजार में अंदर की ओर चलते हैं कि लोगों का क्या मंथन है। देखिए, सियासत तो तेज थी रुड़की विधानसभा की। आइए इधर बात करते हैं लोगों से कि क्या कुछ कहना है। देखिए, मिठाई की तैयारी हो रही है। मिठाई नहीं, रबड़ी है हमारे पास रबड़ी बना रहे हैं जी। किसको खिलाएंगे रबड़ी 10 मार्च को? किसको खिलाएंगे? क्या लगता है कौन जीतने वाला है, बीजेपी कांग्रेस, कौन जीतेगी? ये तो मुझे मालूम नहीं अच्छा, आपको मालूम नहीं है। चलिए इधर बात कर लेते हैं जी। रुड़की से ही है? बिल्कुल सर, अभी इसमें कंफर्म नहीं है सर, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, जनता का भी नहीं पता, खुलने पे ही पता लगेगा सर। खुलने पे ही पता लगेगा, कह रहे हैं जब ईवीएम में से पर्चियां बाहर निकलेगी तभी पता चलेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है रुड़की का विकास कौन करा सकता है अगले 5 सालों में? नहीं सर, इसमें भी कुछ नहीं बोला सर, जो बेहतर है वही चुना जाएगा। कौन है बेहतर? जी नहीं, मेरी राय से तो अगर मैं बोल दूंगा तो वही बात हो जाएगी, जनता को पता है कौन बेहतर है। जनता में ही तो आप, जो जनता ने चुना आप है। जनता में ही तो। जब इलेक्शन खुलेगा, जब पर्चा बाहर होगा, रिजल्ट होगा, सबको पता होगा कि कौन जीता और कौन हारा। चलिए इधर बातचीत करते हैं मिठाइयों की दुकान में, क्योंकि मिठाइयों की दुकानों में बात करना, देखिए वोटिंग तो हो चुकी है, कौन आने वाला है सत्ता में? भाजपा। भाजपा आने वाली है। भाजपा क्यों आने वाली है? क्यों? विकास किया भाई। विकास किया है। अच्छा, देखिए आपने कहा विकास किया है, तो वहीं पर आरोप भी लगाते रहे हैं तमाम। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, आरोप प्रतिरोप यही चलता है। विपक्ष क्या करेगी? आप अच्छा करेंगे उसे बुरा बताएगी। देखिए, लोग दोनों का नाम ले रहे हैं, एक तरफ बीजेपी एक तरफ कांग्रेस, इधर भी लोग खड़े हुए हैं। देखिए, मतदान तो आप लोग दे चुके हैं, मतगणना होनी है 10 मार्च को, तो क्या लगता है कौन पास होने वाला है कौन फेल? कांग्रेस। कांग्रेस फेल है या पास? पास है। अच्छा, पास है। पास क्यों है कांग्रेस? अरे परिवर्तन चाहता है, परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन होना चाहिए आप ये कह रहे हैं। बीजेपी ने कितना काम कराया? कुछ नहीं काम किया, जीरो काम किया। 10 साल से विधायक थे आपके? हाँ, बस ऐसे ही थे, कुछ नहीं। अब तो कांग्रेस निकल ली यहाँ। अच्छा, कांग्रेस आ रही है। अच्छा, कांग्रेस से आप कितनी उम्मीद रखते हैं? पूरी उम्मीद है, जब कांग्रेस आई, जब विकास हुआ। हाँ, तो बीजेपी ने काम नहीं कराया? कुछ नहीं काम किया बीजेपी ने। देखिए, कह रहे हैं बीजेपी ने काम नहीं कराया, सहमत है इस बात से? हाँ सहमत है जी, काम ही नहीं कराया कुछ बीजेपी ने, हमने तो कांग्रेस को वोट दिया। कांग्रेस
को वोट दिया है, तो बता भी रहे हैं इन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है। चलिए ये बताइए, आप आपने कहा बीजेपी ने काम नहीं कराया, लेकिन अगर हम विकास की बात करें, रुड़की में कितना विकास हुआ पिछले 10 साल? ऐसा है भाई साहब, विकास तो ये जोन से भी पार्टी अभी विकास तो सड़कें तो सभी बना रहे हैं। रुड़की में ऑलरेडी सारी चीज़ पहले से ही है, वो उसमें पीछे कांग्रेस भी रही या भाजपा भी रही। अब आप ये देखो महंगाई पे जाओ, बेरोजगार कितना परेशान है, इस मुद्दे पर रोज ये तो सड़कें तो सभी बनवाते आए। और आप ये देखो सिलेंडर कितने का हो गया। मैंने तो सड़कों की बात ही नहीं की, मैं तो विकास के मुद्दे उठा। विकास तो हर तरीके से है, विकास इंसान का भी है, सड़कों का भी है, फैक्ट्रियों का भी, हर चीज का है। चलिए आपने बेरोजगारी की बात की, तो रोजगार दे पाए या नहीं भारतीय जनता पार्टी के? नहीं दे नहीं पाए, कुछ नहीं दे पाए। ये कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी इन्हें रोजगार नहीं दे पाई। आइए इधर बात करते हैं। दिल्ली छोले भटूरे, अमृतसरी नान, वाह जी वाह। देखिए छोले भटूरे तो आप बनाते हैं बड़े स्वादिष्ट। 10 मार्च को किसको खिलाने वाले हैं वो छोले भटूरे? देखो जी, अपने तो दोनों हाथ में लड्डू है। राणा जी आए तो राणा जी को खिला देंगे, बत्रा जी आए तो बत्रा जी को खिला। नाव में सवार हो रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भी जीतेगा हम उसको ही खिला देंगे। अच्छा, क्या लगता है? टक्कर दोनों की है, टक्कर दोनों की है, लेकिन लगता क्या है कि विकास कार्य कौन करा पाएगा? विकास कार्य तो देखो दोनों ही करा पाएंगे, क्योंकि बत्रा जी भी करा ही रहे हैं और राणा जी जब मेयर की सीट पे थे तो उन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया सबके साथ। अब देखते हैं किसकी किस्मत कहाँ पलटी मारती है। सहमत है इस बात से कि दोनों हाथ में लड्डू लेकर चल रहे हैं? चलना भी पड़ेगा जी, चलना पड़ेगा, बिल्कुल चलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की टक्कर बिल्कुल बराबर की है। और दोनों बंदे बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बत्रा जी को कम। व्यक्तिगत राय किसके साथ है? क्योंकि सत्ता में तो एक ही जना आएगा। सत्ता में तो एक ही जना आएगा, व्यक्तिगत राय इसलिए नहीं रख सकते कि कंपटीशन बराबर का है। अब व्यक्तिगत राय में मैं कहूँ कि बत्रा जी नहीं, तो यशपाल राणा जी नहीं, दोनों बराबर है, टक्कर बराबर की है। कौन जीतेगा? अच्छा, निवर्तमान विधायक प्रदीप बत्रा ने कितना काम कराया आपके रुड़की विधानसभा में? काम बहुत कराया, कुछ काम ऐसा भी है जो नहीं करा पाए। कौन से काम है जो नहीं करा पाए? सड़कें नहीं बन पाई शहर के अंदर, जैसे मेन बाज़ार की सड़क नहीं बन पाई, चौमंडी की सड़क नहीं बन पाई। उसके इशू कुछ भी हो सकते हैं, वो राजनीतिक इशू भी हो सकते हैं और आपका ऑफिशियल वर्क भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि कई डिपार्टमेंट अलग अलग है। ये तो अब 10 मार्च की समय ही बताएगा कि छोले भटूरे कौन खाने वाला है इनकी दुकान से और ये किसको खिलाएंगे। ये तो दोनों हाथ में लड्डू लेकर चल रहे हैं। देखिए, हम एक बार पहले भी आए थे इस दुकान पर रिपोर्टिंग करते हुए, जब हमने इनसे सवाल किया था कि ये किसको पान खिलाने वाले हैं। शायद आज इनके बेटे नहीं हैं, उस दिन इनके बेटे थे दुकान पर। देखिए 10 मार्च नज़दीक है, कौन आने वाला है सत्ता में? वो क्या राणा जी। राणा जी, आपके बेटे ने भी उन्हीं का नाम लिया था। अच्छा, वो बेटा नहीं, हमारा छोटा भाई है। अच्छा, छोटा भाई है आपका। देखिए, आपने यशपाल राणा जी को सत्ता में क्यों चाहते हैं? देखो, हर जगह हर बार बदलाव तो होना चाहिए। बिना बदलाव के तो चीज़ ही बदलती नहीं। शहर का विकास ज़्यादा होगा, नया आदमी आएगा तो दूसरा आदमी आएगा तो ज़्यादा विकास करेगा। अच्छा, आपने कहा कि वो ज़्यादा विकास करेंगे, विधायक ने कितना विकास करा है? विधायक ने देखो यहाँ पर जो है 25 साल का रिकॉर्ड है, अभी तक सिविल लाइन का विकास तो हुआ नहीं। 3 दफ़े डमडम वाले बन चुके हैं, 1 दफ़े दिनेश कौशिक, 1 दफ़े राणा जी भी बने, उससे विधायक ये हमारे प्रदीप बत्रा भी बने। आज तक सिविल लाइन में पानी भरता है, इसकी कोई निकासी नहीं है। दुकान में 1-1 फुट पानी अंदर भर जाता है, सामान ख़राब हो जाता है। आज तक किसी ने कुछ करा ही नहीं। कभी आके उन्होंने पूछा भी नहीं कि पानी बढ़ गया दुकान में, नुकसान हुआ, क्या हुआ, किसी ने नहीं आके पूछा आज तक। तो चलिए, अब ये तो समय ही बताएगा कि क्या होना है। ये कह रहे हैं कि इनकी दुकान में पानी भर जाता है और बीजेपी के जो विधायक थे वो यहाँ पर आए भी नहीं। देखिए, कौन आने वाला है 10 मार्च को? मुझे जिस हमने वोट दी थी वही आएगा। जिस हमने वोट दी थी वही आ सके। कौन आएगा फिर? प्रदीप बत्रा। प्रदीप बत्रा आएंगे। प्रदीप बत्रा क्यों आएंगे? उनके काम अच्छे हैं, आदमी बढ़िया। आदमी बढ़िया है। अच्छा, कांग्रेस की अगर बात करें तो उनको लेकर क्या राय है? देखो जी, कांग्रेस के राज में पहले भी गंदगी थी पूरे हिंदुस्तान में और आज वही हालत होगी। बीजेपी के राज में कम सफाई तो है, शौचालय तो है, मतलब कहीं सड़क पर खड़ो का भी मुद्दा नहीं। अच्छा, आपकी दुकान में भी पानी भरता है बारिश के मौसम में? वो तो सारी में भरा है, पूरे हिंदुस्तान में भरा है पानी। तो पानी के बारे में क्या कर सकें? कुछ भी नहीं। पानी के बारे में तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, विधायक जी कितनी बार आए? विधायक जी मेरा 4-5 बार आ गए। चलिए, दोनों की अलग अलग राय थी, अपनी अपनी राय है लोगों की। यहाँ पर हमने जनता का मिजाज जाना कि 10 मार्च को कौन आने वाला है, लेकिन ये तो 10 मार्च की घड़ी ही बताएगी जब ईवीएम में से पर्चियाँ निकलेगी। ईवीएम में से किसके वोट निकलने वाले हैं, बीजेपी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, बसपा के, ये 10 मार्च बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए धन्यवाद। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।